हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है कि हम अभी कलकत्ता के क्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं और उसको बहुत सेट करने में बहुत मेहनत लगी है। जैसे तैसे हम अपने क्वार्टर को घर जैसा बना पाए हैं। भाई बहुत मेहनत लगी लेकिन हो गया। जो छोटे मोटे हल्के फुल्के काम रह गए हैं वो हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी का ऑलमोस्ट डन है। तो मैं सोच रही थी यहाँ आके मैं व्लॉग अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी जल्दी जल्दी थोड़ा, फिर भी मैं लेट हो गई हूँ। दोपहर के बज रहे हैं, कम से कम 2 बज रहे हैं। खाना खा पी के आज नहाने में भी थोड़ा लेट हो गया था। मैं नहा तो ली थी पर ये जो मेरे बाल थे ना वो गीले थे, टावल लगा हुआ था बालों में, तो इसलिए मैंने कि अब खाना, मुझे भूख लगी थी बहुत तेज़, पहले खाना खा लूँ। इसलिए फिर थोड़ा सा मैं सोचा हल्का फुल्का मेकअप वेकअप कर लिया जाए, इसलिए तो मैं सोचा रेडी हो रही हूँ। रेडी होते होते ही बाल ठीक कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं बाल कंघी वंगी करके थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। थोड़ा सा झपकी भी लग गई थी पर फिर भी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाई। थकान सी हो जाती है ना काम करते करते, और अभी हल्का फुल्का बॉडी में थकान तो है ही। तो सोचा अब शाम हो गई है तो चाय वाय बना ली जाए। उनका ऑर्डर था, भाई शाम हो गई है चाय कब मिलेगी, इसीलिए तो मैंने कहा अब बिस्तर को तो छोड़ना पड़ेगा भाई। आलस आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। और ये बाहर, मेरे क्वार्टर के बाहर जस्ट पीछे पीछे की साइड में थोड़ा जंगल सा हो रहा था। घास वास बहुत ज़्यादा उग रही थी, तो इन्होंने बोल के पीछे से घास साफ करवा रहे हैं। आवाज़ आ रही होगी, मशीन से घास साफ होती है ना, उस तरीके से हो रही है। ये मेरा देखिए बालकनी वाला एरिया है। कपड़े सुखा रखे हैं हमने। ये देखिए, इधर हम ग्रीन नेट लगा दिया जिससे मच्छर वगैरह ना आए। और ये जो हमारा बदमाश, क्या बोलते हैं उसको, हमारा बाबू है, ताकि इधर उधर वो जाए नहीं, कुछ सामान ना फेंक दे, इसीलिए। तो इसकी ये देखिए, ये पीछे की साइड में ये देखिए कितना सारा कचड़ा हो रहा था। बहुत लंबी लंबी घास हो रही थी, उन्होंने अभी कटवाई है, अभी और कटवाना बाकी है। ये पूरा इस एरिया को साफ़ करेंगे हम। पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद में हम सोच रहे हैं इसमें कुछ अपनी किचन गार्डनिंग कर ली जाए, जैसे धनिया, पालक और अलग अलग वेजीज हैं। मैं जब आ रही थी घर से तो मम्मी ने बीज रखे हैं मेरे लिए बहुत सारे। दिख रहा है ना ये बीच वाला, ये मैंने खुद बनाया था। ये एक बोर्ड था, कार्डबोर्ड, और ये मिरर थे। इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये देखिए, वेलकम टू माय स्वीट होम। ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। अपने हाथों से कुछ खुद चीज़ें जब बनाते हैं और अपने घर को सजाते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ये देखिए, ये मैंने खुद बनाया है। मुझे क्रोशिया का और ऐसे आर्ट करने का बहुत शौक है। और भी दिखाती हूँ आपको, और भी मैंने निकाला नहीं है, धीरे धीरे जैसे समझ में आ रहा है। ये तो मैंने रेडीमेड मंगाया था ऑनलाइन। ये देखो, ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। ये दिखने में लग रहा है कि कार्डबोर्ड से बनाया हो कॉर्नर में। और ज़्यादातर है ना, जो फौजी वाइफ्स होंगी, जो मेरे से रिलेट करती होंगी, वो भी इस तरीके से अपने क्वार्टर को अपने हाथों से सजाती होंगी। ये मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि हम भी शादी से पहले भी हम सरकारी क्वार्टर में रह चुके हैं, तो वहीं से हम ये सारी चीज़ें सीखे थे। ये देखिए, ये बाबू का फोटो, ये पता है फ़ोन का कवर था उनका, ये फ़ोन का कवर था, तो ये उनका टूट गया था।
और इसमें फ़ोटो चिपक रहा था तो मुझे फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। फेंकने का मुझे बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से इसका फ़ोटो फ्रेम बना दिया और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये देखिए। ये जो पॉट है ना ये भी मैंने खुद बनाए हैं। देखिए वो बॉटल से बनाए हैं मैंने। ये देखिए ये जो है इस ये तो खैर वो रेडीमेड है, लेकिन ये जो बनाया मैंने बास्केट ये मैंने खुद बनाया है। और भी सामान है जो मेरे हाथों का बना हुआ है, अभी मैंने पूरा अच्छी तरीके से लगाया नहीं है। जब पूरा अभी देखिए मैं एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये देखिए ये मैंने ये देखो कृष्ण जी का मंत्र हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, ये जो मंत्र है ये खुद ये हैंग करने वाला मैंने खुद बनाया ग्लिटर शीट से काट के। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरा मन नहीं लगता था, समझ नहीं आता था, तो थोड़ा अपने आप को ध्यान बांटने के लिए ये सब करती थी मैं। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी जिनको इंटरेस्ट है उनको ऐसा करना चाहिए, और जिनको नहीं भी इंटरेस्ट है ना उनको थोड़ी थोड़ी अपनी कला दिखाने का कोशिश करनी चाहिए। अपने हाथ से अपने घर को जो खुद सजाने का जो मज़ा और एक आनंद मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। बाज़ार से ख़रीद के तो कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से मेहनत करके घर सजाने में, देखो वो आवाज़ आ रही है ना, मैं बोल रही थी ना घास काटने वाली आया तो उस मशीन की आवाज़ आ रही है। देखिए ये रो रहा था और इसको मन बहलाने के लिए टीवी चला रहे हैं, इसको कार्टून दिखा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? घूमी घूमी करने गए थे, घूमी घूमी करने, घूमी घूमी करने। अच्छा बोलो बोलो हेलो, मेरे मम्मी को सपोर्ट करो, बोलो मेरी मम्मी को सपोर्ट करो। देखिए हमारे रूम के जस्ट बाहर ही बच्चों का खेलने के लिए गार्डन बना रखा है और इसमें झूले वूले सब लगे हुए हैं। मुझको ये जब देखा था ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की हुई थी कि जब बाबू परेशान किया करेगा काम वाम से फ्री होके इसको इधर ही ले जाया करूँगी घुमाने। अभी तो खैर यही ले जाते हैं, मैं नहीं ले जा पाती हूँ अभी। जब ये इनकी कल से छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो ये घुमाने की खिलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए। ये देखिए सब बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये दिन भर इधर बच्चे खेलते ही रहते हैं शोर, लेकिन अच्छा लगता है बच्चों की आवाज़ आती है तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि ये मेरी परमानेंट जगह है और जॉब है। इधर हम क्या करने आए हैं, मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने चाय के लिए बोला था कि भाई शाम हो गई है चाय बना दो, तो फिर भाई डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ। चाय बना लेते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद में। बाय बाय। देखिए दोस्तों ये गोद बाहर घूमने के लिए जिद पड़ गया है, तो मैंने सोचा सारे काम छोड़ के पहले अपने बाबू को खुश करूँ ना। हाँ कुछ आ गई, तो मैं इसको बाहर ले जा रही हूँ थोड़ा सा घुमाने के लिए, जिससे इसका थोड़ा मन खुश हो जाए। हाँ अंदर ही अंदर बोर हो जाता है ना। बाहर की तरफ आ गए हैं हम, बाहर की तरफ। ये नीचे नहीं उतर रहा है, ये गोदी में जितना बड़ा हो रहा है उतना ही गोदी के लिए जिद करता है। देखिए बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ये हमारा
क्वार्टर की बिल्डिंग है। देखिए मैं इसको पार्क में लेके आई हूँ घुमाने। बच्चे खेल रहे हैं आसपास पीछे, पर इसको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं इसको बाहर गार्डन से घुमा के ले आई हूँ। इसको भूख लगी थी तो दूध पी रहा है थोड़ा सा। अभी हम नए नए आए हैं तो बाहर एक जो रह रही हैं यहाँ पहले से वो मिली थी तो पूछ रही थी, तो थोड़ा सा बातचीत करके अच्छा लगा। नई जगह पे आते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है, इसीलिए। और वो गए हैं मार्केट। आप सोचते हो कि रोज़ रोज़ मार्केट जाते हैं, लेकिन क्या करें, घर के सामान कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर ये कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। आज थोड़ा संडे है आज, तो सोच रहे थे ले आते हैं। पर्दे वर्दे लगाने हैं, पर्दे कुछ तो लग गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो जो पर्दों की पाइप होती है ना वो नहीं है, कुछ कुछ लगी हुई है, कुछ में है नहीं, तो इसलिए वो पाइप लेने गए पर्दे की, और एक दो पर्दे कम पड़ रहे थे तो वो लेने गए हैं। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलते। अभी फ़ोन करके पूछूंगी उनसे कितना देर में आओगे, क्योंकि उनको काफ़ी देर हो गई, 5 बजे के करीब गए थे। मेरी तरफ देख रहा है दूध पीते पीते। तो इसी के साथ हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है। टाइम कितना हो रहा है? अरे अभी तो 6:15 हो रहे हैं। अंधेरा हो गया ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है इधर, पता नहीं चलता। मुझे लगा 7 बज रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे टाइम एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मुझे थोड़ी थोड़ी घर की भी याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। इतना टाइम मम्मी के साथ बिताया था, मम्मी को भी याद आ रही है, लेकिन मैं मम्मी के सामने ज़्यादा ये दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही मम्मी बीमार रहती हैं और याद कर कर के रोने लगती हैं। मैं जब आई थी ना वहाँ से, तो मम्मी कंटिन्यू 2 दिन याद करके रोती रही थी। तो मम्मी की आंखें बहुत सूज गई थी, मोटी मोटी हो गई थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हूँ मम्मी के सामने, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ता है। कि हम ज़्यादा रोआ रोई करेंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, तो मम्मी तो वैसे ही रोने लग जाएंगी। लेकिन अंदर ही अंदर याद तो आती ही है कि जिस घर में हम पले बड़े, सारा बचपन बीता, फिर उस घर को बार बार छोड़ के आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ दिल नहीं लगता, मन लगता है, और मन नहीं भी लगता तो लगाना पड़ेगा भाई, शादी हुई है। यही घर संसार है हमारा, पर क्या करें। अभी हम नए नए आए हैं ना, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है। एडजस्ट हो जाएंगे जल्दी। वैसे जहाँ पति और बच्चे फैमिली होती है वहाँ तो अपने आप ही मन लगने लगता है। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि मैं वीडियो में कुछ सही कंटेंट डाल रही हूँ या कुछ गलत डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए, ठीक है। और प्लीज़ गलत कमेंट मत करिए, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी गाइड कीजिए, हाँ, कि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, अच्छा ग्रोथ कर सकूँ। इसके लिए बाय बाय।